प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे केतु की। केतु के प्रभाव 12 भाव में क्या क्या रहते हैं और क्या क्या उपाय होते हैं, कौन से भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, हम कैसे पता करें कि हमारे केतु खराब हैं या हमारे केतु सही है, ये कैसे पता करें। आपकी कुंडली में देखिए कहां पर केतु हैं। अगर आपको कुंडली देखना आता है तो ठीक है, नहीं देखना आता है तो समझिए आपको, अगर ये चीजें आपके साथ जीवन में ये चीजें आपको फेस करनी पड़ रही हैं तो समझिए आपके केतु खराब हैं। उसका उपाय क्या है, 12 भावों की हम बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो सकता है इसलिए आप स्किप नहीं करिएगा। 12 भावों की बात करेंगे, कौन से भाव में अच्छे होते हैं, कौन से ग्रह के साथ में ये अच्छे माने जाते हैं और कौन से ग्रह के साथ में ये खराब फल देते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले इसके बात करेंगे। मित्रों, ये सिर्फ जो है गुरु के साथ किसी भी भाव में बैठे हों, 12 भाव में किसी भी भाव में बैठे हों, अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। गुरु के साथ बैठे हों तो वहीं पर मित्रों, अगर ये चंद्रमा के साथ हैं तो आपको किसी भाव में हो अच्छा फल नहीं देंगे। चंद्रमा के साथ, शनि के साथ हो तो ब्लड समस्या, ब्लड रोग जैसे कैंसर, ब्लड कैंसर वगैरह ये चीज रोग देते हैं शनि के साथ अगर हो तो। मित्रों, ये जो है वृश्चिक और धनु में उच्च के माने जाते हैं। वृश्चिक में और धनु में, वृश्चिक राशि में और धनु राशि में ये केतु उच्च के माने जाते हैं, अच्छा फल देते हैं धनु में और वृश्चिक राशि में। वहीं पर मित्रों, यहाँ पर और बात करेंगे हम, मीन में ये अपने घर में माने जाते हैं। मीन में ये अपने घर में माने जाते हैं। वहीं पर ये केतु जो है नीच के कौन से घर में माने जाते हैं, ये नीच के मिथुन राशि में माने जाते हैं, अर्थात तीसरी राशि, 1 2 3 तीसरी राशि में ये नीच के हो जाते हैं। वहीं पर कन्या राशि में भी नीच के हो जाते हैं और वृषभ राशि में हो तो भी ये नीच के हो जाते हैं। तो ये 3 राशियों में हो तो ये नीच के हो जाते हैं। अब मित्रों, अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो आप बहुत ध्यान से देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार या फिर आपको ये जिंदगी में, आपके जीवन में ये प्रॉब्लम्स फेस आपको करनी पड़ रही हैं तो बहुत ध्यान से देखिए। मित्रों, अगर प्रथम भाव में केतु, और एक चीज है, केतु अकेले अगर किसी भाव में बैठे हों तो अच्छा फल दे सकते हैं, क्योंकि केतु क्या है, सिर्फ धड़-धड़ है, सर नहीं है। इसलिए मित्रों, और चीज केतु की महादशा की एक चीज और है कि केतु अगर महादशा तो इंसान सोचता बहुत ज्यादा है, कर कुछ नहीं पाता, सोचता रहता है कि हमने क्या किया, हमने, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारा ये कैसा था, हमारा वो कैसा था। पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती है केतु की महादशा में, बेटियां ज्यादा होती हैं। खैर चलिए डिटेल में बात करेंगे कौन से भाव में क्या होता है। तो मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे हम प्रथम भाव की, जो हमारा स्वभाव भाव बोला जाता है। यहाँ पर केतु क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ महसूस कराते रहते हैं कि हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा हमारे साथ होगा, वैसा होगा। आदमी कल्पनाएं करना शुरू कर देता है लेकिन कर कुछ नहीं पाता है। अगर आपको भी कल्पनाएं आप करते रहते हैं और जिंदगी में कुछ भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए केतु आपके सही नहीं है। तो आप उपाय क्या करिए, तो आपको हम उपाय भी साथ साथ बताते चलें कि केतु पहले भाव में आपको, आदमी को महसूस कराते हैं कहीं ना कहीं। पहले भाव में आपको जो है रोग, आपके फुंसी या फोड़ा या फिर शरीर में कष्ट, परेशानी, शरीर में जो है एक साथ में कोई बीमारी धीरे धीरे देना या एक साथ में धीरे धीरे बीमारी देकर एक साथ में जो है उस बीमारी को बड़ा कर देना, तो ये केतु के लक्षण हैं। फोड़ा, फुंसी ये चीजें अगर हो रही हैं तो ये केतु का लक्षण है। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, इसके लिए उपाय, प्रथम भाव में अगर केतु है तो ये लक्षण होंगे। अगर प्रथम भाव में केतु आपके हैं, लगन में बैठे हुए हैं, तो आपको ये फल देंगे। अगर खराब है तो अच्छे फल देंगे, अगर अच्छा फल देंगे तो ये चीजें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी आपको, शरीर स्वस्थ होगा, सब कुछ अच्छा होगा, आप अच्छे कर्म करते होंगे। गुरु के साथ अगर यहाँ पर हैं तो अच्छा फल देंगे। वहीं पर अगर आपको ये फल गलत दे रहे हैं तो आप क्या करिए, 24 दिन आप नारियल का दान मंदिर में करिए। 24 दिन मंदिर में आप जो है नारियल का दान करिए तो ये अच्छा फल आपको देंगे, अच्छा फल देंगे। वहीं पर मित्रों, अगर ये दूसरे भाव में है, दूसरा भाव हमारा धन भाव बोला जाता है, और अगर ये धन भाव में बैठे हैं तो आपको कहीं ना कहीं धन भाव आपको देंगे। धन भाव धन से रिलेटेड आपको परेशानी देंगे। धन आपके पास आएगा लेकिन रुकेगा नहीं या फिर आएगा ही नहीं, ये परेशानी देंगे। वहीं पर अगर यहाँ पर केतु हैं तो आपके ठीक जो है आपके अष्टम भाव में राहु होंगे तो इंसान को सट्टा, जुआ आदि का लती बना देते हैं, जिससे धन की कंगाली छा जाती है। धन, उसके जीवन में धन आता ही नहीं है क्योंकि अष्टम में उसके राहु हो जाते हैं, अष्टम भाव में राहु हो जाते हैं तो जीवन में ये समस्या होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दूध का दान करें।
मंदिर में या कहीं भी आप दूध का दान करें, जिससे आपको ये समस्या से आप निकल सकते हैं बहुत जल्दी, इस समस्या से निकल जा सकते हैं। वहीं पर तीसरे भाव का केतु, तीसरे भाव का केतु कैसा होता है? तीसरे भाव का केतु, तीसरे भाव का केतु जो है दूसरे का मान सम्मान नहीं करवाएगा, दूसरे का मान सम्मान नहीं करवाएगा, अपने धर्म को आगे बढ़ाएगा, अपने धर्म को, दूसरे धर्म को नहीं मानेगा, अपने धर्म को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि हिटलर के तीसरे भाव में जो है, हिटलर जो था ना, उसके तीसरे भाव में केतु थे, तो वो किसी का जो है धर्म नहीं, उसने अपने धर्म को आगे बढ़ाया। तो मित्रों, अगर आपके जो है दूसरे का जो है आप अपने धर्म का सम्मान नहीं करते हैं, वहीं पर तीसरे भाव आपको साहस कमजोर करता है, कोई कार्य में आप कार्य करते हैं तो आपको कार्य नहीं करने देता है, आपको जो है मन ही मन डर लगता है कि हम ऐसा कार्य करें, बिजनेस से रिलेटेड आप ऐसा कोई कार्य करें जिससे हमारा काम आगे बढ़े, काम में बाधा पड़ती है, काम बन नहीं पाता है, तो समझिए कि आपका तीसरे भाव का जो है केतु ठीक नहीं है। तो आप क्या करिए, चने की दाल दान करिए, चने की दाल का दान करिए, केतु यहाँ पर अच्छा फल आपको देने लगेंगे। अब मित्रों हम बात करेंगे चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव का केतु कैसा होता है? चतुर्थ भाव जो होता है मित्रों, चतुर्थ भाव चंद्रमा का, यानी चौथा जो होता है वो चंद्रमा का होता है। अब चंद्रमा की राशि जो होती है 1 2 3 4 चतुर्थ, और चतुर्थ चंद्रमा क्या है, चंद्रमा को जो केतु है ग्रहण लगाता है, तो चंद्रमा से तो बनती नहीं, क्योंकि चंद्रमा के साथ ये बहुत गलत व्यवहार मतलब रिजल्ट देता है। तो कहीं ना कहीं मित्रों ये चंद्रमा के साथ इंसान को दुखी बनाता है, इंसान दुखी रहता है, माँ के पैरों में दिक्कत समस्या रहती है। चंद्रमा के साथ में ये चौथे भाव में अगर है तो ये आपको बिल्कुल ही गलत रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर जो नीच हो जाता है, तो ये तुम्हें बिल्कुल ही मतलब कोई आपको फल अच्छा मिलेगा ही नहीं जीवन में। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, चौथे भाव के लिए जो है आपको जो उपाय है मित्रों, तो आपको जो है केले का दान करना चाहिए, क्योंकि गुरु को मजबूत करना चाहिए। गुरु कौन है? गुरु भगवान स्वयं नारायण है। तो आप जो है गुरु को मजबूत करिए, गुरु को मजबूत करेंगे तो केतु आपका मजबूत हो जाएगा। वहीं पर सोने की चैन को गले में धारण करिए, सोने की चैन को जो है आप गले में धारण करिए, जिससे जो है केतु आपके चतुर्थ भाव में अच्छा फल देने लगेंगे। वहीं पर मित्रों हम बात करेंगे पंचम भाव की। पंचम भाव जो है पांचवी राशि हमारी आती है सिंह। पंचम भाव में पांचवा घर जो होता है मित्रों, ये पांचवा घर कुंडली का बताया जाता है संतान, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई हमारी, ये सब कुछ चीज। और पांचवा घर में जब केतु जो है तो कहीं ना कहीं अच्छे भी रिजल्ट देता है। पांचवें घर में जो है आपकी विद्या, आप जैसे बार बार स्कूल चेंज करवाएगा, बार बार आपको जो है पढ़ाई में फेल तक करा देता है, कभी कभी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, पास भी कराता है बहुत अच्छा। अगर ये ग्रह के अकेला बैठा, तो अगर किसी और ग्रह के साथ में आपके पांचवें घर में है तो आपके जो है अच्छा फल नहीं देगा, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत परेशानी करेगा। वहीं पर आपके जो है पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, पूजा पाठ से आप दूर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पांचवें भाव का केतु आपका खराब है। उसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं? उसके लिए मित्रों आपको उपाय करना है कि जो है दूध केले का दान करें, दूध और केले का दान करें, जिससे जो है ये केतु यहाँ पर मजबूत होते हैं। गुरु को मजबूत करें। वहीं पर हमने आपको पहले ये चीज समझा दी है कि केतु किसी और ग्रह के साथ, जैसे शनि के साथ, बुध के साथ, चंद्रमा के साथ, गुरु के साथ में ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। वहीं पर मित्रों बात करेंगे हम जो है छठे भाव की। तो छठा भाव 1 2 3 4 5 6 छठा भाव कुंडली का बताया जाता है रोग, रीढ़, शत्रु, रोग आपको रोगी बनाएगा। ये अगर अच्छा गलत रिजल्ट देगा तो आपको रोगी बनाएगा, आपको गुप्त रोग देगा, मूत्राशय संबंधी रोग देगा, आपको रोग पर रोग देगा। ये चीजें पहले ये चीजें होंगी। शत्रु आपके ऐसे होंगे कि आप ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन हमारा है और कौन पराया है, कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त है। आप ये शक्ति आपको आएगी नहीं कि आप ये चीज जान ही नहीं पाएंगे कि ये हमारा दुश्मन है या फिर ये हमारा मित्र है। तो कहीं ना कहीं मित्रों छठे भाव का रोग, ऋण, कर्जा आपको जो है ऐसा कर्जा में डुबा देगा कि आप उस कर्जे में डूब जाएंगे कि आपको उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। केतु के ये गलत लक्षण होते हैं छठे भाव में। तो आप छठे भाव में जब केतु होता है तो इसके लिए आप क्या करिए, इसके लिए आप जो है कुत्ते को पालिए, या कुत्ते को रोजाना रोटी दीजिए, कुत्ते को पालिए या फिर कुत्ते को रोजाना रोटी दीजिएगा। ये बीमारी कैंसर वगैरह, ब्लड कैंसर या अन्य तरीके के कैंसर, ये सब केतु के छठे भाव में होने से ये चीजें होती हैं। तो आप कुत्ते को रोटी दीजिएगा, गुरु को मजबूत करते रहिएगा, हर भाव में गुरु को साथ में लेकर रहिए तो केतु और अच्छा रिजल्ट देगा। तो वहीं पर बात करेंगे मित्रों हम सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव में जो है केतु जो है ये कैसे फल देता है? सप्तम भाव में पति पत्नी, यानी सातवां भाव हमारा वैवाहिक जीवन है,
पारिवारिक जीवन है। तो मित्रों पत्नी आपका अगर विवाह नहीं हुआ, ये अच्छी जगह विवाह होगा तो ये तुड़वा देगा, और अगर विवाह हो भी जाएगा तो तलाक करवा देगा। अच्छे आपका मन की अगर शादी हुई है तो ये करवाएगा। हाँ, वहीं पर या फिर आपके साथ अगर शादी हो गई है तो या फिर आपके साथ ये रिजल्ट देगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पत्नी से जी नहीं भर रहा है, पत्नी से जी नहीं भर रहा है, या मेरा पति से जी नहीं भर रहा है। लड़ाई झगड़ा, तलाक, ये सब कुछ ये करवाएगा। अगर ये 7वें भाव में अगर खराब है तो, 7वें भाव में खराब है तो ये करेगा, क्योंकि शुक्र की राशि है। तो आप क्या उपाय करिए इसके लिए? अगर आपके साथ जीवन के साथ ये घटनाएं हो रही हैं तो समझिए आपका केतु खराब है। तो आप क्या उपाय करिए मित्रों? आप जो है देवी की आराधना करिए, माता रानी की आराधना करना शुरू कर दीजिए, तो केतु यहाँ पर अच्छे फल देगा। वहीं पर आप जो है दूध से नहाइएगा, हो सके तो आप दूध से स्नान करिएगा, तो ये अच्छे फल आपको अवश्य देगा। वहीं पर मित्रों आगे हम बात करेंगे अपने अष्टम भाव की। 8वां घर, 8वां घर आप तो समझ ही रहे हैं। 8वें घर का नाम लेते ही लोग डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 8वें घर का केतु अच्छा बताया गया है। 8वें घर का केतु अच्छा है, आदमी को जो है, आदमी को बहुत अच्छा बना देता है, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। 8वें घर का जो है केतु जो है मंगल के साथ हो, अगर 8वें घर में मंगल के साथ हो तो अच्छा फल नहीं देगा, या अन्य पापी ग्रह के किसी के साथ में हो तो अच्छा फल नहीं देगा। तो इसके लिए आप उपाय क्या करिए? 8वां घर के में केतु हमेशा अच्छे फल देता है, इंसान को अच्छे से अच्छा बना देता है, अच्छे से अच्छा बना देता है और बहुत अच्छा बना देता है। वहीं पर मित्रों आगे हम बात करेंगे, तो मित्रों आप क्या करिएगा? आप बजरंगबली की आराधना करिए, बजरंगबली की आराधना करिए, या फिर आप जो है मंगल को मजबूत बनाइए, लाल पुष्पों को जल में प्रवाहित करिए, मंगल वाले दिन लाल रुमाल रखिए, बजरंगबली के चरणों में लाल पुष्प अर्पण करिए, तो मंगल जो है, मंगल को मजबूत बनाइए, तो यहाँ पर ये अच्छे फल देना प्रारंभ कर देता है। ये अष्टम भाव का हो गया। नमा घर जो मित्रों बताया गया है, धर्म का है, भाग्य का है, पिता का है, नमा घर होता है। यहाँ पर ये नमा घर हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर केतु अगर विराजमान है, यहाँ पर केतु विराजमान है, तो हम बात करेंगे इसकी बहुत बारीकी तरीके से। ये धर्म आपको धर्म पर नहीं चलने देगा। वहीं पर आपको नाम में, आप अगर कुछ करना चाहेंगे जीवन में तो ये कुछ करने नहीं देगा, आपके नाम को आगे नहीं बढ़ाएगा। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, भाग्य बिल्कुल ही आपका साथ नहीं देगा, भाग्य साथ नहीं देगा। पिता के साथ अनबन रहेगी, पिता के साथ अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। वहीं पर जो है आपको कहीं ना कहीं ये चीज लगी रहेगी कि सब कुछ करेंगे लेकिन जीवन में सफलता नहीं प्राप्त हो पाएगी, भाग्य नहीं साथ देगा। तो समझिए आपका नवम भाव का केतु जो है वो ठीक नहीं है। तो आप क्या उपाय करिए इसके लिए? नवम भाव के लिए आप शरीर में सोना ग्रहण करिए, सोना पहनिए, कहीं ना कहीं आप जो है जैसे रिंग हो गई, शरीर में कहीं ना कहीं सोना आप जो है पहन लीजिए, जिससे ये अच्छा फल देने लगता है। वहीं पर मित्रों आगे हम बात करेंगे दसम भाव, कैरियर, बिजनेस। मित्रों ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को, कहीं ये बिजनेस करवाएगा, कहीं वो बिजनेस करवाएगा, कहीं ऐसा बिजनेस करो, कहीं वैसा बिजनेस करो, और फल अच्छा मिलेगा नहीं। अगर आपके साथ भी बिजनेस में ऐसा होता है कि ये बिजनेस कर लें, ये नहीं वो वाला कर लें, वो नहीं वो वाला कर लें, वो नहीं वो वाला कर लें, तो मित्रों समझ जाइए आपका जो है दसम भाव का केतु सही नहीं है। वहीं पर कैरियर, नौकरी, ये नौकरी करें, वो नौकरी करें, इसमें फायदा नहीं, उसमें फायदा है, उसमें नहीं, उसमें फायदा है, उसमें नहीं, उसमें फायदा है, तो समझिए आपका जो है केतु की दशा आपके ऊपर है। तो आप किसके लिए क्या करिए मित्रों? इसके लिए सबसे अच्छा उपाय बताया है। इसमें जो है आप क्या करिए? शरीर को अच्छा बनाइए, शरीर को जैसे जिम वगैरह जाइए, जिम वगैरह जाइए, शरीर को मजबूत बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, एनर्जी जो है एनर्जी रहित रखिए, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। वहीं पर सूर्य देव को दसम भाव में है, तो सूर्य देव को आपको क्या करना है? अर्घ देना है, दूध मिलाकर, अर्घ देना है, दूध मिलाकर आपको अर्घ देंगे, तो मित्रों कहीं ना कहीं ये अच्छे फल आपको शुभ फल दसम भाव में देने लगेगा। वहीं पर बात करेंगे 11वें भाव की, तो 11वां भाव मित्रों अभिलाषा पूर्ति का होता है, और दसम भाव में अगर केतु है तो मित्रों इंसान को जो है कहीं ना कहीं आपके जो है 11वें भाव में अगर केतु हैं और अशुभ फल दे रहे हैं, तो समझिए आपको पैसों की महादशा आपके ऊपर आ जाएगी। पैसा कहीं से नहीं आएगा, पैसा आपका जो है कहीं से नहीं आएगा। वहीं पर आपके सपने सोचेंगे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके जो है राहु अलग भाव में बैठे होंगे, सोचेंगे आप बहुत ज्यादा, लेकिन आप जो है कुछ नहीं पाएंगे, सोचे आपके सपने बहुत बड़े बड़े रहेंगे लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? उपाय करना है कि आप मूली का दान करिए, या फिर आप जो है कुत्ते को पालिए, तो भी इस भाव में अच्छा रिजल्ट ये देने लगते हैं। इस भाव में 12वें भाव मोक्ष का स्थान बताया जाता है,
मित्रों अगर केतु आपके अच्छे होंगे, जैसे इंदिरा गांधी, देखा होगा इंदिरा गांधी को आप जानते होंगे, इनके केतु 12वें भाव में खराब थे, तो कहीं ना कहीं आपने मौत इनकी किस तरीके से हुई समझ सकते हैं आप। केतु अगर यहाँ पर अच्छे हैं तो इंसान को बहुत अच्छी मोक्ष प्रदान करते हैं, पता भी नहीं लगता है प्राण निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगता है प्राण निकल जाते हैं। तो समझिए केतु यहाँ पर अच्छे हैं। वहीं पर कष्ट, परेशानी, मुसीबत बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा आपका मोक्ष आपको प्राप्ति ही नहीं हो रही है, तो समझिए आपके केतु इस भाव के खराब हैं और बहुत ज्यादा खराब हैं। तो आप क्या उपाय करिए इसके लिए, जो है आप जो है गुरु को मजबूत करिए, गुरु को मजबूत करिए। गुरु को मजबूत करेंगे तो यहाँ पर ये अच्छा फल देने लगेंगे, ये अच्छा फल आपको, अच्छा रिजल्ट यहाँ पर इनका मिलेगा और मोक्ष में आपके अच्छी तरीके से आपकी अच्छी मोक्ष होगी। क्योंकि महात्मा जो होते हैं, महात्मा या संत मुनि ऋषि, तो वो कहीं ना कहीं केतु उनके 12वें भाव में होते हैं, तो वो अच्छे शुभ कर्म, और केतु ही वही है जो हमें पूर्व जन्मों के कर्मों का फल जो है प्रदान करवाता है। केतु ही वही ग्रह एक ऐसा है जो हमें पूर्व जन्मों का जो है कर्मों का फल प्रदान करवाता है। तो मित्रों ये तो केतु के बारे में हमने आपको बताया। अब आपसे कामना करते हैं कि आप वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमसे अवश्य संपर्क करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।